Fired up. आवाज जा नहीं रही। फायर्ड अप। मैं क्या आवाज नहीं आ रही, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। ओके, तो आपने देख लिया अभी कितने कितने पढ़े लिखे लोग आरपीजी आईआईटी दिल्ली से एमटेक। आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेना ही छोटी बात थोड़ी है। हर माँ बाप का ड्रीम है कि मेरा बच्चा आईआईटी में चला जाए। लाखों लोग लगे पड़े हैं, दिन रात की नींद आराम हुई है कि मेरे बच्चे को आईआईटी कहीं दाखिला मिल जाए। और कहे को तो मिल जाता है आईआईटी, कोई आईटीआई कर लेता है बाद में। तो हमारे यहाँ कंडवाल जी हैं, रावत जी हैं, देन वरिंदर जी हैं, बहुत बड़े बड़े डायमंड हैं, जादव जी फॉरेस्ट अफसर हैं इतने बड़े। देखो हमने भी किया था, एग्जाम दिया था कंपटीशन, इंडियन फॉरेस्ट अफसर, फेल हो गए। और ये देखो फॉरेस्ट ऑफिसर इतने बड़े बड़े हैं ना। तो इतने इतने पढ़े लिखे लोग जो डायमंड बन गए, उनको जरूरत थी क्या? हमें नहीं जरूरत? हमें इस बिजनेस की जरूरत नहीं है क्या? कितने लोग समझते हैं कि हमें जरूरत है? कितने लोग अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ दे सकते हैं? हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बढ़िया चीज, बढ़िया वैल्यूज भी देनी है, सच्चाई ईमानदारी सिखानी, डिसिप्लिन सिखाना, बढ़िया इंसान कैसे बनना है, लोगों की हेल्प कैसे करनी है। प्लस उनके लिए उनको तरसाना भी तो नहीं है ना। जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। पैसे के बिना क्या कर लेंगे यार। तो ये अगर इनको जरूरत है तो हमें भी जरूरत है। और अगर आप मेरे को पता है आप कामयाब होना चाहते हो, आपको पैसे चाहिए, आप डायमंड बनना चाहते हो, नहीं तो अभी निकल जाते आप। अभी जो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, जो पहले सेशन के बाद जो बड़े दुखी हृदय से बैठे होते हैं, उनको मौका मिल जाता है जाने का। और जैसे पहला सेशन खत्म होता है सेशन, वो निकल जाते हैं। मगर जो रियल बन जाए वो बैठे रहते हैं। तो आप लोग अभी तक भी बैठे हो, स्टिल फायर्ड अप, और अभी भी आपके पेन खुले हैं, कापियां खुले हैं, मतलब आप तो डायमंड जाना पक्का है, चाहते हो आप। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि आप में हमारे में ये फर्क है कि यू हैव टू डू समथिंग विच वी हैव डन एंड यू हैव टू लर्न समथिंग विच वी हैव लर्न। जो हमने सीखा आपको सीखना पड़ेगा, जो हमने किया आपको करना पड़ेगा। हम लोगों को फोन करते थे, हम आपको करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट सेट करते थे, आपको करनी पड़ेगी। प्लान दिखानी पड़ेगी, मीटिंगों फंक्शनों बड़ी जाना पड़ेगा, और घर से निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, जो बंदा अपने गेट के बाहर होता है शाम को, वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है। जो बंदा अपने गेट के अंदर होता है शाम को, वो कामयाब नहीं होता। सिंपल सा फंडा है कि आप अपने घर से शाम को बाहर हो को नहीं हो। अभी हम कहते हैं कि ये बिजनेस में दो तीन ही बातें हैं मेन। एक तो पर्सनल वॉल्यूम का बिजनेस है, हर बंदा एक माइक्रो वॉल्यूम करता है और नेटवर्क क्रिएट करता है, और नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि सारे थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम करते हैं और बहुत बड़ी मेगा वॉल्यूम, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस हो जाता है एक महीने में। तो होगा कैसे? अगर मैं ना करूं, मेरी पीवी 0 हो, तो बाकियों की, मेरा जो लीडर है वो सोचे मेरी 0 है पे डाउनलाइन वाले करते हैं, डाउनलाइन कहता मेरी 0 पे डाउनलाइन करते हैं, तो करेगा कौन? कोई भी ना। तो सबसे पहले एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। कहते हैं कि हमारे ग्रुप का मोमेंटम जो है आपके पर्सनल मोमेंटम से ही चलता है। ग्रुप मोमेंटम इज लेड बाय पर्सनल मोमेंटम। तो जो लोग पर्सनली अपना काम करते हैं, जो हमें करना चाहिए, 9 को स्टेप हैं, कार्डिनल रूल हैं, 3 पावर्स हैं, और पीवी करनी है, वो हमसे स्टार्ट होगा। और मेरे को लगता है कल परसों हम सोच रहे थे, मैं कहा जो लोग 100 पीवी करते हैं वो लीडर नहीं होते। लीडर और लवर में फर्क होता है। कोई लीडर 300 पीवी करता है, और जो लवर होता है वो तो 100 पीवी चबा जाता है घर में बैठा बैठा। 100 पीवी वो भी करता है, लवर भी, मगर वो गेट के बाहर नहीं जाता, वो खा लेता है। मांगड़ जी मैं डेली खाता हूँ, मैं मेगा 3 खाता हूँ, मैं केवटन खाता हूँ, मैं प्रोटीन का शेक पीता हूँ, वो 100 पीवी कर जाता है, मगर घर से बाहर निकल के प्लान नहीं दिखाता। तो 100 पीवी करने वाला है जो लवर, बट 300 पीवी करने वाला है 300 पीवी आप कर ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते एक महीने में 300 पीवी। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, घर से बाहर जाना पड़ेगा। और जो लवर बड़े डेंजरस लोग होते हैं, यहाँ भी कई बैठे हुए लवर्स, क्योंकि लवर तो मीटिंग छोड़ते ही नहीं कभी भी। लीडर पाए फिर भी छोड़ दे, लवर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको तो मजा बड़ा आता है ना मीटिंगों में। काम कुम कोई नहीं करना, मजा आता है उसको।
वो डेली भी खाएगा, सामान भी खरीदेगा, सारा कुछ करेगा, ताड़ियां भी मारेगा, सबसे ज्यादा मारेगा, मगर प्लान ही दिखाएगा। इज ए लवर्ड। अभी दिल्ली में समर कॉन्फ्रेंस हुआ, लोग समर कॉन्फ्रेंस जा रहे थे और रास्ते में सेल्फियां खींच खींच के भेज रहे थे। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, मैं जो ज्यादा सेल्फियां खींच के भेज रहे हैं ना ऐसे, ये लवर हैं सारे। मैं कहा इन्होंने जरूर जाना है, कोई जाए ना जाए, लवर सबसे पहले जाएंगे। तो हमने इस बिजनेस में लवर नहीं बनना, लीडर बनना है। ओके, लीडर बनना है। लीडर का काम है कि नंबर 1 के उसका अभी बोल के गया कोई कि डिफाइन यूर ड्रीम, अपने ड्रीम को डिफाइन करो। मैं जब नया नया बिजनेस में शुरू हुआ था, जब फट्टे के नीचे था, तो तब मैं बहुत लोगों को प्लान दिखाता था, कोई बात बन नहीं रही थी। कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया भी, 3% भी हो गया, 6% भी हो गया, और 9 पे जाते जाते कुछ पता नहीं क्या हुआ, को सैगीनेस सी आ गई, को मन डोल गया थोड़ा सा कि यार जो कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कि ऐसे कुछ है भी सही, कहीं ऐसे बेवकूफ नहीं बन गए। ये हर बंदे डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में कभी ना कभी ये बात आती है, और बहुत से लोग उस लेवल पे क्विट कर जाते। अच्छे भले लोग अचानक ही पता नहीं क्या होता है, अचानक ही अपलाइन से टूट जाते हैं। पहले अपलाइन से टूटते हैं, कभी से टूट जाते हैं। तो क्यों टूट जाते हैं? कि मन में कोई वीड झुक जाते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली कोई वायरसेस पैदा हो जाती है। तो मैं भी जब 6-9% पे था, तो मेरा भी थोड़ा डिसहार्टन में हो गया था। मेरे को लगता था 5-7 लोगों ने मना कर दिया, और मेरे को लग रहा था यार भागे फिर रहे हैं पागलों की तरह दिन रात। ये 350 रुपये का चेक आ गया, 500 रुपये का चेक आ गया, कुछ कर भी रहे हैं कि ऐसे हो भी रहा है कि नहीं है। हमारा एक कैंटा से बंदा था, वो उसके सेलर हैं मोगा पंजाब में, वहाँ उसके राइस सेलर या राइस मिल जो हैं उसकी प्लिंथें हैं, काफ़ी अमीर आदमी था। और जब इंडिया में बिजनेस आया तो वो भी आया, मेरा एक मीटिंग में वाकफ बन गया, दोस्त बन गया। उसको पता था कि मैं 9% में था, उसका 9 भी नहीं हो रहा था बेचारे का, मगर है वो भी बड़ा जबरदस्त लवर था। और एक दिन मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मैं क्या आप कनेडा में सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए सिर्फ एमवे बिजनेस के लिए, कि एमवे बिजनेस में है भी सही कुछ कि नहीं है? ऐसे मेरे को तो मैं क्या लगता है ऐसे पागल से बन गया। वो कहता मांगट जी, अगर कंपनी मेरे को बोले ना कि अपना सिर काट के भेज दो, मैं 1 मिनट लगाऊं, अपना सिर काट के एमवे को पार्सल कर दूं। कहता इतनी बढ़िया कंपनी है, आप तो 9% लेवल पे हो, आपको डरते हो? कहता तो ऐसा हम ऐसे सपोर्ट लेते थे। हमारी तो अपलाइन थी नहीं इंडिया में, कोई अपलाइन नहीं थी हमारी। हम तो वो लड़का आया था हमारे घर में स्पॉन्सर करके, वापस चल गया, बाद में आया ही नहीं। 5-7 साल के बाद आया, जब तक हम डायमंड बन चुके थे। यस, और हम तो ऐसे ही लगे रहे। तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, फिर मैं कहा ट्यूशन तो सिर खपाई बड़ी है। बच्चों को ना सारा दिन उधर स्कूल से पढ़ा के आते बच्चे बैठ जाते हैं, उधर नींद आई होती है, उधर बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है ना। आप तो फुल टाइम हो ना, दोनों काम कर रहे हैं। तो मैं बिचौलिया बन गया उनका, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का आपस में। इधर उधर मेजर प्रॉपर्टी नहीं करते उसके साथ मेल करा दे, तो मैं ट्यूटर और बच्चों का आपस में मेल कराने लग गया था। उसमें मैं 10,000 रुपया बना लेता था, 11,000 मेरी तनख्वाह थी। मैं क्या अपने लिए बहुत है। और तभी एक बंदे का मेरे को फोन आया, वो कहता है जी मेरी लड़की +1 में पढ़ती है, उसकी केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री का लेक्चरर चाहिए, क्या आप दे सकते हो लेक्चरर? आपके पास है कोई? मैं क्या हाँ मेरे पास है। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का लड़का था, मैंने कहा पढ़ानी है केमिस्ट्री, ट्यूशन कहता पढ़ाऊंगा किसी घर जाके। कहता चल। मैं स्कूटर के पीछे बिठाया उसको, अपने स्कूटर के, और मैं 9 सेक्टर 6 कनाल की कोठी थी वहाँ ले गया। मैं उसने एड्रेस बताया बंदे को, जाके मैंने देखा इतना बड़ा ड्राइंग रूम था जितनी ये लॉबी है, अंदर से पौड़ियाँ जाती थी, ऊपर लाल रंग की। वो बंदा ऐसे निक्कर सी पहने हुए, गोल गले की टी-शर्ट पहने हुए मेरे पास आ गया, और मेरे को कहते जी कौन पढ़ाएगा? मैं ये टीचर है। तो वो टीचर को ना उधर बैठा दिया उसने अपनी बेटी के साथ, तुम बेटा देख लो, जो पढ़ना पढ़ाना भी चेक तो करते ही है ना, भी इसको आता भी है कि नहीं कुछ टीचर को। तो मेरे को पूछने लग गया, वो कहता सरदार जी आप क्या करते हो? मैं कहा जी मैं भी टीचर हूँ, मैं साइंस टीचर हूँ। पर मैंने ऐसे बोलते बोलते एक ही सेंटेंस में बोल दिया, मैं साइड में पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ। क्या ना, मैंने हंस दिया ऐसे। वो मेरे को कहता कहते मैं हंसने की क्या बात है? कहता वो मेरे को बोलता अरे सरदार जी हंसने की क्या बात है, आपको पता बिजनेस किया है? मैं क्या है? नहीं यार डिस्ट्रीब्यूटर तो मैं हूँ, बता जे रहा मेरे को। मैं एवीओ मैं हूँ, कुछ ये है? कहता आपको पता है जी बिजनेस क्या है? मैं क्या है? कहता इट्स ए बिग इट्स ए बिग बिजनेस। कहता ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। आप हंस रहे हो? कहता और मैं तो पानी हो गया। मैं क्या अरे यार। वो बंदा कहता 1 साल इस बिजनेस को सरदार जी सीरियसली करो, आपको अपनी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी। उसने बोला मेरे को अभी तक याद है, अभी मैंने थैंक्स करना जाके उस बंदे का।
अभी पेंडिंग है उसका, ओके। और वो बंदा कहता आप टेपे सुनते हो? मैं कहा टेपे, अब तक मैंने कोई नहीं सुनी थी। फिर कहता आप टेपे सुनते हो? मैं टेपे, मैं कौन सी टेपे, साथ गानों की बात कर रहा है। तो मैं कहा टेपे, अभी मैं टेपे कहा तो वो कहता इस बिजनेस में टेप्स होती है, टेपे सुनी? मैंने सुनी। कहता रुको एक मिनट, वो लड़की उसकी और टीचर वो पढ़ा रहे थे और मैं, वो बंदा ऊपर चढ़ गया पौड़ियों, ऊपर कैसेट लेके आया और कैसेट मैं लेके कर रहा है। कहता है ये कैसेट ले जाओ, इसको सुनो जाके ध्यान से, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, डोंट टेक इट लाइटली। मैं गा रहा कि कैसेट वो डाली, उसमें अपने कैसेट प्लेयर छोटा था मेरे को, वॉकमैन था, उसमें मैंने डाली और मैं कहा आप तो बिजनेस की समझ आ जाएगी। और वो इंग्लिश की टेप थी, गोरा था, कोई गोरों की एक्सेंट पता होती है, हम तो देसी बंदे पंजाब से उठ कर आए। और जैसे मैं उन गई हो गया ऐसे बोला यार ये तो कोई समझ ही नहीं आ रही। मैं कहा सर सिर के ऊपर से जा रहा है। और मैं सुनता रहा, थोड़ी देर के बाद बोला ओ देयर इज मनी मनी मनी, लोग ताड़ियां मारे, लोग मैं कहा यार समझ आ गई। मैं कहा अरे दो लफ्ज समझ आए पूरी कैसेट में, यही तो चाहिए थे, यही तो चाहिए थे। मेरे वाइफ वाला भाग गया, कहती क्या हुआ? मैं टेप बहुत अच्छी है? दो ही लफ्ज। आपको बताऊं टेप कौन सी थी? कंडवाल। आप खुश हो जाओगे सब लोग। It was real card in define your dream. Define your dream. कार रियर्डन क्या ना है? कार रियर्डन बहुत ही बड़े लीडर हैं, बड़े डायमंड है, पूरी ग्लोबल उनकी सिटी थी। बाद में पता चला कि आप सबके अपलाइन थे वो, मेरे को तब नहीं पता था, मैं तो तब आई वाज न्यू। और उसमें मेरे को अभी तक याद है, उसमें इतना अच्छा वो वाइफ और उसकी बोले थे, चलो बाद में थोड़ी समझाने लगी। उसने बोला कि आज मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूँ कि हाउ टू गो डायमंड इन दिस बिजनेस। 10 पॉइंट। लोगों ने कॉपियां खोल ली, पेन कस लिए कि लो अब फटाफट पता चलेगा। कहता लिखो पॉइंट नंबर 1, डिफाइन योर ड्रीम। पॉइंट नंबर 2, डिफाइन योर ड्रीम। पॉइंट नंबर 3, डिफाइन योर ड्रीम। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तब नहीं पता था इस बात का, अब पता चला। प्रॉब्लम डिफाइंड इज प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम डिफाइंड इज प्रॉब्लम सॉल्व। कोई आपके घर में समस्या आ रहा है, कागज पेन लेके लिखना शुरू करो तो समस्या है क्या? अगर तो समस्या होगी कोई तो मुंह पेन में डाल गए, समस्या क्या थी यार। और बहुत बार ऐसा ही होता है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं। एक बार मेरे घर 2 आईपीओ आ गए, दोनों लड़ पड़े हस्बैंड वाइफ आपस में। कहते जी ऐसे करता है, ऐसे करता है जी, ऐसे करता है, ऐसे करता है जी, ऐसे करता है, ऐसे करता है। वो कहती जी ऐसे करता है, फोन तुरंत छीन लेता है, ये करता है, वो करता है। मैंने दोनों को कागज दे दिया, मैं कहा लो कागज, दोनों लिखो क्या क्या, ये क्या गलत करता है और ये क्या गलत करता है। तो दोनों ने पेन पकड़ के ना ऐसे मुंह में डालिया। सोचा नहीं छोड़ोगे तो कागज को था ही नहीं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी। प्रॉब्लम क्या होती है हस्बैंड में? होती है कोई प्रॉब्लम? जब लड़के सोते हैं रात को प्रॉब्लम होती है कोई? ऐसी कौन सी कोई थर्ड वर्ड की वार लगने वाली थी? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। तभी उन्होंने बोला था डिफाइन योर ड्रीम। अपने ड्रीम को पहले डिफाइन करो, डिफाइन परिभाषा में बंद करो उसको समझो, लिख कर देखो क्या चाहिए यार। डिफाइन योर ड्रीम। कागज के ऊपर पेन खोलो, कागज के ऊपर लिखो व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में क्या खराब है, क्या कमियां हैं, क्या दूर करना चाहता हूं, लिखो तो सही। Dreams which are not written, they don't deserve your attention. They cannot be achieved. समझे बात? भगवान भी उनको सीरियसली नहीं लेता जो आप लिखते नहीं हो। तो अपने सपनों को लिखना चाहिए। तो मैं जैसे ही वो सीडी का रहा कि वो टेप सुनी तो मैं फिर एक्साइटेड हो गया अपने फिर फट्टे चख दिए और 9 से अपने 12% कर दिया उसी महीने। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली उन्होंने 4 टेपें रखी होती थी, ब्रेड का भी आपस नहीं खुला था तब। तो 4 टेपें थी, एक थी ट्राई और क्राई बाय रिच डिवोर्स, एक 4 विंड्स थी। और मैंने वहां देखी, मैं कही कौन सी बढ़िया? कहते सारी बढ़िया। मैंने वहां से एक उठा ली ट्राई और क्राई, वो मेरी सेकंड टेप थी।
तो टेपें सुनने के बाद ये बिजनेस शुरू हुआ। अब सीडीओ गए, जो लोग ये सीडीएं सुनते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं सुनते वो अपना दिमाग लगाते हैं। अपने दिमाग ने जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, इसके आगे नहीं पहुंचाना उसने। अपने दिमाग ने जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब अपनी अपलाइन का दिमाग यूज करो, हड्ड पैर अपने यूज करो और दिमाग अपलाइन का, कंप्यूटर अपलाइन का, प्रिंटर अपने यूज करो। ये जो है सारा है ना, और जो ये सीढ़ियां आप सुनोगे तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। एक ऑरा रहता है, एक थॉट प्रोसेस बना रहता है हरदम। देखो आपने सुना इतनी किताबें पढ़ी हैं, मैजिक ऑफ दिखा रहा था कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, व्हाट बिग? थिंकिंग। थिंकिंग, दिमाग को बड़ा कैसे करना है, सोच को बड़ा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जादू किस चीज का जादू? सोच का। किस चीज का जादू? सोच का। सोच बड़ी करना का जादू। बड़े लोग कौन बन जाते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, कोई लोग बड़े हो जाते हैं, कोई छोटे रह जाते हैं। क्यों बोला? जिनका दिमाग की, जिनकी सोच बड़ी होती है वो बड़े बंदे बन जाते हैं, जिनका साइज छोटा रहता है सोच का वो छोटे रह जाते हैं। हड्ड पैर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों का साइज ऑफ थिंकिंग, साइज ऑफ थिंकिंग, सोच बड़ी हो जाती है वो बड़े हो जाते हैं, जिनकी सोच छोटी रह जाती है वो छोटे रह जाते हैं। बात खत्म। जितनी किताबें हैं ब्रिट की मेन सारी थॉट के ऊपर। थिंक एंड ग्रो रिच, अगेन थिंक, ये भी थिंक। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंकिंग, थिंक, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक। वाई हर किताब में थिंक थिंक थिंक, थॉट 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 क्यों है? एक ही चीज है, थॉट। मैं एक दिन एक सुन रहा था, एक स्वामी जी, वो आजकल बहुत आते हैं तो सुन तो हर एक को लेना चाहिए, मर्जी अपनी करनी चाहिए। तो बोल रहा था, वो बोल रहा था कि योर माइंड इज, योर ब्रेन इज ए सुपर कंप्यूटर। मैं कहा बिल्कुल सही है। कहता योर माइंड इज ए सुपर कंप्यूटर मगर इसका कीबोर्ड नहीं है। वो बाबा बोल रहा था कि योर माइंड इज ए सुपर कंप्यूटर मगर इसका कीबोर्ड नहीं है। मैं कहा बाबा जी कीबोर्ड है, कीबोर्ड है थॉट तुम्हारे, जो हम थॉट लेते हैं, दैट इज द कीबोर्ड। जो हम विचार आते हैं हमारे मन में, दैट इज द कीबोर्ड। अभी आपने सुना है कि योर प्रेडोमिनेंट थॉट्स दे टर्न इनटू रियलिटी। यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। नेपोलियन हिल कहता कि आवर माइंड हैज our subconscious mind has the power to translate an intangible impulse of thought into material equivalents. Intangible impulse of thought, एक thought, एक विचार आपके मन में, उसको ट्रांसलेट कर देता है मटीरियल इक्विवेलेंट में। ये माइंड में इतनी पावर है। ये जो हॉल है ना, होटल है, कौन सा होटल है, इसका जो मालिक है, ये होटल कैसे बना? उस मालिक के दिमाग के अंदर एक छोटा सा थॉट आया, यार जहां ये प्लॉट पड़ा है खाली, ये होटल ना बना दे यहाँ, तो होटल बन गया ना। ऐसे ही बनता है सारा कुछ। थॉट ही तो नहीं आते हमारे दिमाग में। और थॉट को कंट्रोल कैसे करना? थॉट इज द कीबोर्ड। और देखो भगवान ने इतना सिंपल बना दिया सिस्टम। भगवान कह रहा है कि जो तो आप सोचोगे मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बिकम दैट। और आप सोचोगे क्या? जिस संगत में रहोगे वो सोचो। बात खत्म। आप ठेके के आसपास चले जाओ, अंदर हाथे में बैठ जाओ, आप ये सोचोगे पैग कैसे बनाना है। आप गुरुद्वारे में अंदर चल जाओ, आप भक्ति में मन लग जाएगा, आपके दिमाग में भक्ति रस आने लग जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में चल जाओ, आपको शेयर ट्रेडिंग दिमाग में चलता रहेगा। यार आज सुबह देखते हैं कि ये अमेरिका स्ट्रॉन्ग खुलता है, ये हांगकांग क्या खुला है, आप खुला है, ये बुल मार्केट, बियर मार्केट, वो चलता रहेगा हरदम। सवेरे उठते इकोनॉमिक टाइम पढ़ना लग जाएगा, आज क्या होने वाला है। तो वो जो जिस सराउंडिंग में आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, उस तरह के आपके दिमाग में थॉट आने लग जाते हैं। देखो सो सिंपल इक्वेशन है, A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D, D is equal to E, it means A is equal to E, है ना। तो थॉट चेंज करने से डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो थॉट चेंज होते हैं संगत से। तो भगवान ने लत्ता पैर दे दिए, भाई तेरी मर्जी है, ठेके जाना ठेके चल जा, मीटिंग जाना मीटिंग चल जा, तो तेरी मर्जी है। समझे बात कि नहीं?
अभी तभी हम ब्रेट की जो ब्रेट का सिस्टम है 9 कोर स्टेप्स, इसमें कहने को अटेंड ऑल फंक्शन ए डबल एल कैपिटल में, ए डबल एल कैपिटल, अटेंड ऑल फंक्शन। ये नहीं कभी चले गए कभी नहीं गए। अभी कुछ लोग समर कॉन्फ्रेंस में गए, दिल्ली सक्सेस सेमिनार पे गए थे, फायर अप होके गए, कुछ लोग नहीं गए थे। आप में बैठे हैं कई लोग तो नहीं गए थे, हाथ खड़े करा लूं ना कराना है आपकी हो जाएगी फिर छोड़ो परे, है ना। पड़ोसियों को बताना है कि मैं गया कि नहीं गया, डाउनलाइन देख लेती है कई बार। तो कुछ लोग नहीं गए वहां पे, तो जो नहीं गए सक्सेस सेमिनार में उसका लॉस तो उनको झेलना पड़ेगा। उनका बिजनेस 5-6 महीने पीछे चला गया, वी कांट डू एनीथिंग, बिजनेस तो पीछे चला गया उनके, क्योंकि उनके अंदर जो थॉट वहां आने थे। क्योंकि व्हेन यू गो टू बिगर फंक्शंस, आपके दिमाग की वो लेयर खुलती है जो कभी खुली नहीं। बिगर थॉट्स कम एट द बिगर मीटिंग्स। आपका दिमाग जितना क्रिएटिव होता है वैसी मीटिंग में, इस मीटिंग में उतना क्रिएटिव होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई ना। तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारी मर्जी है हम किधर जाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में रहोगे वही थॉट आएंगे। ये किताब पढ़ोगे तो एनवायरनमेंट सही रहेगा, आपका थॉट सही आएंगे। सीडी सुनोगे थॉट सही आएंगे। ये सीडी लगी है आपकी गाड़ी में, चाहे आप सुन रहे हो चाहे आप नहीं सुन रहे, ये जरूरी नहीं है कि आप सीडी लगा दिया तो आप सारा एक एक लफ्ज पे ध्यान रखो। सुन, अच्छी बात है सुनो, मगर अगर नहीं भी सुन रहे तो आपकी कार इज ए स्मॉल रूम और उसके अंदर एक ऑरा बन चुका है। उस ऑरे में आपको गलत थॉट नहीं आएगा, सिर्फ सक्सेस का ही थॉट आएगा। तो हम थॉट कंट्रोल कर सकते हैं, हम सीडी से, किताबों से, और अपलाइन के, जितना ज्यादा अपलाइन के पास बैठोगे उतना ज्यादा आप अलाइनमेंट में रहोगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक चुंबक में, मैग्नेट में और कच्चे लोहे के कील में क्या अंतर होता है? उसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, उसमें नहीं होते। कैसे बन गए उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी डोमेन होती हैं, जो मॉलिक्यूल उसके अंदर होते हैं, जो आयरन के जो भी है, वो उनकी एक डायरेक्शन सेट हुई है सबकी। ये एक पूरा ये पीस है लोहे का, अगर इसकी डोमेन जो है कोई इधर को मुंह, किसी का इधर को मुंह, किसी का इधर का, किसी का इधर का, किसी, उनमें वो साइनर्जी नहीं है, मगर वो सारे सीधे हो जाते हैं जब डोमेन, तो पोल डेवलप, तो दैट बिकम्स मैग्नेट। तभी हम 10वीं क्लास में जब पढ़ते थे, लोहे की कील रख के ऐसे सिलाई, तो चुंबक को लेकर उसके ऊपर ऐसे घुमाते थे, फिर ऐसे ऊपर लेके फिर ऐसे घुमाते थे। अगर ऐसे ऐसे करते फिर नहीं होता, ऐसे करके फिर ऊपर से लेके फिर ऐसे करते, ताकि उसकी डोमेन सेट हो जाए। तो उसकी सारी डोमेन सेट हो जाती तो वो चुंबक बन जाता था। तो जैसे ही यहाँ आप किसी लीडर के पास बैठोगे तो आपके सारे डोमेन सेट हो जाते हैं। अगर आप लीडर के पास नहीं बैठे, पड़ोसियों के पास बैठे, तो आपका डोमेन खिंडे पुंडे हैं 360 डिग्री में। तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी की जो पावर है, हमारा जो पोटेंशियल है, वो अलाइंड नहीं है। हमारी जो सारी ताकत है जो भगवान ने दे रखी है, वो सीधी फोकस्ड नहीं है, तो काम नहीं हो। तो इसीलिए जितना आप अपलाइन के पास रहते हो, उतने आप अलाइंड रहते हो, उतने आप पूरी तरह पोलराइज हो जाते हो, और आप पूरी तरह आपके थॉट सेट हो जाते हैं, और आप बिजनेस में काम होने लग जाता है। लॉजिकली ये पता नहीं चलता इन बातों का, लॉजिकली हम आप सोच नहीं सकते कैसे होगा, बट समथिंग हैपन्स इन, कोई केमिकल चेंजेस होती हैं। जैसे ही आप अपनी अपलाइन के पास रहते हो, आप सिस्टम का जुड़ के रहते हो, प्लस फील्ड इज द बेस्ट टीचर। जब फील्ड में जाते हो तो आप समथिंग हैपन्स इनसाइड यू, आपके जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, दिमाग की जो लेयर्स हैं, इनमें कुछ चेंजेस आती हैं, उससे फर्क पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम बिजनेस में लगे पड़े काम कर रहे थे। एक बंदा हमारे घर मीटिंग में आया तो वो कहता भी हाँ अभी देखते हैं, चला गया उठ के। और जो मेरा एक और डिस्ट्रीब्यूटर था, कहता भी मांगट जी चलो, अब हमने ना वो अश्विनी के घर जाना है, वहाँ जाके ना बिजनेस का प्लान दिखाना है। मैं चल भाई, मैं मेरे पास लैपटॉप पे पावर पॉइंट में दिखा देता, बंदा देखे, अगर बंदा कोई शार्प है तो पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दिखा दो, अगर दूसरा तो कागज पे दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं वैसे कंप्यूटर साथ ले गया और उनके घर चले गए, और जो मेरे को लेके गया था वो नीरज था लड़के का नाम, तो वहाँ बैठ के जाके, और लड़के वो घर वाले को मैंने प्लान दिखाया। मैं क्या मैं प्लान दिखाता हूँ, दोबारा फिर से प्लान दिखाया। जब मैं प्लान दिखाया तो मैं बताओ क्या सुनाओ, क्या मतलब क्या सोचा। वो कहता मांगड़ जी अभी थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सोचते हैं, मैं अभी थोड़ा इसको स्टडी करना चाहता हूँ। मैं ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कहता थैंक यू किस बात का, मैं नॉट वेस्टिंग माई टाइम, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या, मैं लैपटॉप बंद किया, उसमें डाला, जिप खोल, मैं करके जिप बंद कर दी। मैं कहा चलो जी मैं तो फिर चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं। नहीं, कहता आप कैसे जा सकते हो मांगड़ जी, खाना बन रहा है, कहता डिनर।
डिनर इज रेडी, सारा आपके लिए डिनर पे। डिनर ऐसे थोड़ा जाओगे आप, ऐसे हम जाने नहीं देंगे, डिनर करके जाएंगे। मैं क्या, मेरी बात सुनो, डिनर तो हम डिस्ट्रीब्यूटरों के घर में करते हैं। मैं क्या प्रॉस्पेक्ट है घर, तो डिनर करना मना है। ब्रिट ने भी जाना नहीं, 1 कप चाय पीनी है, 2 बिस्कुट, डेट्स ऑल। हम तो प्रॉस्पेक्ट के घर मना करते हैं कि वहां ना चौड़े हो जाओगे, अबे खा के जाते हैं। वहां तो मैं 1 कप चाय होगी बस, दैट्स ऑल। मगर जो ए भी होता है उसके घर में तो हम जो मर्जी खाएं। तो कहते सारा आपने तो आप बना लिया। मैं कह व्हाट कैन आई डू। तो कहता अगर हम ए बी बन जाए, मैं फिर तो और बात होगी ना, वो तो फिर वो कहता है निकालो फॉर्म निकालो। फॉर्म मैंने निकाला, उसने साइन कर दिया। मैं कहा मैं जप्फी पहली कुट के, मैं अब तो मेंबर बन गए ना। उसकी घर वाली मीना, मैं कहा मीना खाना ले आके, बड़ा भूख लगी है बहुत। मैं कहा तो अभी वही वो बंदा था यार, वो रूबी डायरेक्ट बना मेरी अमांगा टीम में, फर्स्ट रूबी, 20,000 वॉल्यूम की उन्हें। अभी आप देखोगे ये आपको यार इतने आइडिया आ जाते हैं, मांगट हमें तो आते हैं, हम तो खाना बैठ जाते हैं यार वहां पे। अगर मान लो मैं उसको ये बात किए बिना वह खाने बैठ जाता, फिर वो कभी ज्वाइन करता, रूबी होता। तो मेरे को कैसे पता था, मैं भी तो गांव से आया हूं, देसी बंदा हूं। जब हम काम करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, सीढ़ियां सुनते हैं, समथिंग हैपन्स इन अवर ब्रेन। यहाँ डाटा 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 जा रहा है, डाटा जा रहा है, डे बाय डे डाटा जा रहा है। वो डाटे को हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है। दैट्स कॉल्ड विजडम। उसको प्रैक्टिस कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे मैं उनके घर गया, मैं सोच के नहीं बोला, मेरे मुंह से भगवान ने वो लफ्ज निकाल दिए। क्यों कि आई हैड ए डाटा बेस, उसको मेरे कंप्यूटर में उस सिचुएशन में कैलकुलेट करके फट सा मेरे मुंह से वो लफ्ज निकाला, एंड दे गॉट स्पॉन्सर्ड। इट्स योर प्रैक्टिस, करता अभ्यास। फील्ड इज द बेस्ट टीचर। नॉलेज है, नॉलेज भी लो। लड़ाई के मैदान में जाके कुश्ती भी करनी है, केला खाते ही नहीं जाना कि वो खाओ, डाइट खाओ और जाके कुश्ती मत करो तो क्या हो जाएगा, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो वो भी काम करना है। फील्ड इज द बेस्ट टीचर, वही काम हम करते रहे। समझे बात कि नहीं? तो दोनों काम करने हैं। तो अपलाइन के साथ मिलके रहना है। तो अपना जो डायरेक्शन है कि व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर। अभी देखो एक बंदा है जिसके पास गोल होता है, वो क्या करता है कि वो पहले किला ठोकता है, खुंटा क्या बोलते हो आप, बहुत ठोकता है ग्राउंड में, ऐसे ईंट लेकर ठोक दिया। फिर वो पीछे जाता है, वो दूर चला जाता है 100 मीटर, टाइम देखता है और पूरे जोर से भागता है, और वहां जाके फिर टाइम देखता है कितना हो गया। तो उसको लोग क्या कहेंगे, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। देखने वाले क्या कहेंगे, प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर को वैसे ग्राउंड में भागा, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, तो हो गए पागल है सारा। बिना डायरेक्शनलेस, बिना कहीं बात के भाग रहे, तो क्या है, गोल तो सेट करो। यू शुड नो वेयर यू वांट टू रीच। कोई भी महीना शुरू होता है, फिक्स योर गोल। जब आप गोल सेट करते हो, आपकी सारी मेंटल फिजिकल पावरें अलाइन हो जाती हैं उस गोल को लेने के लिए। तो आप गोल ही नहीं है। कई बंदे क्या फोन आता है, कैसा चल रहा है, मांगड़ जी लगे पड़े हैं। मैं लगा रहा हूँ बच्चू, मुन्ना भाई 100 साल लगा रहे, होना आना कुछ नहीं है, लगा रहा है बस, लगे हैं मांगड़ साहब, मैं लगे रहा बस मुन्ना भाई है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगने महाराज करो पहले, फिक्स सम गोल। अभी आपने चुंबकी सुई देखी है, मैग्नेटिक कंपास, इतनी सी होती है, स्कूल कॉलेज में देते हैं वो ड्रा करने के लिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। वो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ रहती है हमेशा। उसको जितना मर्जी घुमा दो आप, वो जैसे खड़ी होगी फिर वैसे। आप थोड़ी देर के लिए उसको हिला दो, घुमा दो, उसको घुमा दो, घुमा दी जाते खड़े, वो अपना पीछा नहीं छोड़ती नॉर्थ पोल का, कभी नहीं छोड़ती हो। उसने अपनी फिंगर पूरे, वो जिधर को मर्जी आप चोर लगा लो, जितना मर्जी, जब छोड़ोगे फिर भागे। आपने डायमंड जाना है, आपकी सुई तो कभी इधर को कभी
जिनकी सुई सीधी रहती है वो बन जाते हैं डायमंड, जिनकी सुई कभी इधर भागी कभी उधर भागी, उनका टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, अपनी सुई सीधी तो अपनी कंपास जो है, मेंटल कंपास, पहले इसको सीधा करो, पूरा डिफाइन, वही बात आती है जाके, डिफाइन योर ड्रीम। पहले सोचो क्या बनना है, कब बनना है, और बाकी जो काम है वो तो करना ही, एक्शन तो करना ही पड़ेगा भाई, एक्शन तो करना ही पड़ेगा। और प्रोडक्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट। कोई प्रोडक्ट है ना, बच्चे को पता है क्वालिटी नो मैच इन द वर्ल्ड, सही बात है। सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाती कि बेच दिया, लो बना दिया, बेचो यार, नो। पैशन है क्वालिटी का, पागलपन है क्वालिटी का। इतने हजार साइंटिस्ट बैठे हैं दिन रात क्वालिटी के पीछे लगे हैं कि ऐसी चीज बनाओ जो दुनिया में कहीं बनाई ना किसी ने। अभी ये हमारी ड्राइव आई है, एटमॉस्फेयर ड्राइव, ये इंजीनियर बैठे हैं, इनको पूछो दुनिया में जितनी स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो ड्राइव बनाने के, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए, सबकी बाप है। इतनी है छोटी सी, इतनी क्यूट सी, छोटी सी लगती है खिलौना सा, कि यार ये इतना काम कर देगी, इतनी पावरफुल चीज है बाईगार्ड, कोई मुकाबला नहीं है। बनाने को बड़ी कंपनियां बनाती हैं, बाजार में कहीं मिल जाती है आपको, आस पास भी नहीं फटकती है हर चीज। दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता प्रोडक्ट। मैं तो एग्जांपल ही एलओसी की देता हूं लोगों को। मैं कहा 1 लीटर की 160 बोतलें बनती हैं, और बोतल के ऊपर लिखा है, कोई लिख सकता है आज की डेट में, कोई लिख सकता है ऐसे, कोई कंपनी लिख सकती है ऐसे भी, ऐसे लिख देते हैं चलो सर, देयर इज ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ मिनिस्ट्री है, राम विलास पासवान कंज्यूमर्स का, कंज्यूमर फोरम्स हैं, कंज्यूमर यूनियन हैं, कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट्स बनी पड़ी हैं, कंज्यूमर इज द किंग, कोई कंज्यूमर को बेवकूफ नहीं बना सकता। और आज की डेट में हर बंदे की मुट्ठी में गूगल है, 1 मिनट में डाल के देखो क्या सच है क्या झूठ है। कोई बेवकूफ बना सकता है किसी को? नो। कोई लिख सकता है जब मर्जी? नो। फिर क्यों लिखता है? क्योंकि पता है कि मेरे इतने बनेंगे। और 450 की बोतल की 160 बोतलें बड़े, एक बोतल 2.5 रुपए की। मैं लोगों से पूछता, मैं पानी कितने का आता है बोतल बिस्लेरी, कितने की आती है? 20 रुपए की। और 2.5 रुपए का महंगा हुआ सस्ता। अभी डिश ड्रॉप्स, ड्रॉप्स क्यों है? और कोई होता है मार्केट में ड्रॉप्स मिलते हैं, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। और कोई होता है? आई ड्रॉप का मतलब बोतल ना कहीं पलट देना, ड्रॉप। तो मैं कह रहा हूँ डिश ड्रॉप क्यों नाम रखा है इसका? लोग मान जाते हैं, बात तो सही है यार, बात तो सही है यार, वाई डिश ड्रॉप्स। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत आई है। मेरे को तो ये, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मेरे को कहता है सर क्वालिटी बहुत आई है। मैं कहा यार हम तो देसी बंदे, नरोल साबुन से नहाने वाले बंदे हैं। मैं क्या गाँव में जब थे, हूँ तो गाँव वाले भी तेज हो गए। मैं हम तो गाँव में ऐसे चलता था, एक ही साबुन साहब काम करता, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज क्लीनर। मैं वो कहता है ये क्वालिटी बड़ी हुई है। मैं छोड़ यार क्वालिटी को, है ना, क्योंकि हमारे था ना कि हर बात को मना करना ही करना। तो कहता है जी महंगे नहीं पड़ते। मैं ठीक है, दोनों बातों ने कन्विंस नहीं मैं हुआ। तीसरी बात, जब पहली बार लड़का आया, तीसरी बात कहता है एक और बड़ी बड़ी है। मैं क्या कहता, पैसे अपने बैंक में जाते हैं। ये अच्छा है, मैं ये अच्छी लगी मेरे को बात। और ये तब से आने शुरू हो गए। पहले 350 आया था, 352, अब पता नहीं कितने। अभी परसों धनतेरस कितने है, धनतेरस बोला था किसी ने, धनतेरस सारी दुनिया के लिए धनतेरस, तेरस है, तेरह तेरे लिए मेरे लिए है। यहाँ धनतेरस, अब खाते भर जाएंगे, उधारे मत मांग लेना किसी से, है ना। अभी धनतेरस देखना क्या बनता है इंडिया में, डायमंड एमराल्ड क्या होने वाला है, बल्ले बल्ले होनी है, बैंक हरे भरे हो जाएंगे। इतने 20 साल के हिस्ट्री में पैसे नहीं आए होंगे डायमंड को जितने इस बार आ रहे हैं। पता आपको इस बार का? बल्ले बल्ले हो जाती है। और कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि ऐसा भी हो सकता है यार। और फ्री ट्रिप्स कहीं हम 25 साल सरकारी नौकरी की मैंने, 25 साल सरकारी कंफर्म्ड रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट, 25 साल। जहाज की पूछ तक नहीं देखी थी। आप बिजनेस क्लास में जाते हैं, हम इतने बड़े बड़े सोफे होते हैं जी, एक बंदे लिए होता है इतना सोफा। बिजनेस क्लास में जहाँ डायमंड बैठते हैं
ऐसे बटन दबाते हैं, ऐसे 6 फुट का बेड बन जाता है, इतना बड़ा होता है, तख्ते तौस होते हैं, और ये इकोनॉमी वाले बैठे होते हैं पीछे ऐसे सुंगड़ के। हाँ, छोटी इतनी सीट होती है, इतनी, वो पाँव रख देता है एक बंदा, दूसरा उसको कहता है कब उठाए मैं रख दूं। हाँ, छोटी सी, जरा बटन के पीछे कर दिया, अब तो फिक्स ही कर दिया, एयरलाइन ने भी पीछे कर ही नहीं सकते, जरा पीछे किए, पीछे लगे तब भाई जी थोड़ा आगे करो जी। तो इकोनॉमी में कितना, बिजनेस क्लास में कभी आपने सोचा? मैं एक दिन मेरे दिमाग में आया, यार ये जहाज में जो बिजनेस क्लास की सीटें होती हैं उसको बिजनेस क्लास क्यों कहते हैं? डॉक्टर क्लास क्यों नहीं कहते? कर्नल क्लास क्यों नहीं कहते? मैनेजर क्लास क्यों नहीं कहते? सीईओ क्लास क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो सब एम्प्लॉई है। क्यों नहीं कहते? आईआईटी क्लास क्यों नहीं कहते? आईआईएम क्लास क्यों नहीं कहते? बिजनेस क्लास टोर ही बिजनेस वालों का यार, बाकी किसी का नहीं है। बिजनेसमैन की इज्जत है बस। और ये हमें रब ने बिजनेस दे दिया, ऐसा बिजनेस दे दिया आप लोगों को कि एनीबॉडी इन दी वर्ल्ड टू। मैं कहता हूँ कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, वाइफ का टाइम है, और मैं बोल रहा था किसी को, मैं कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा हम 2 चीज़ें मिस करके पहले अपनी ज़िंदगी में, नंबर 1 के टाटे बिरले को घर जन्म नहीं ले पाए, हम ऑर्डिनरी घरों में जन्म ले लिया। हम भी कहीं अंबानी शबानी के उधर उधर पैदा हो जाते थे, हम भी 2-4 फैक्ट्रियाँ खोल देते, है कि नहीं? कई टाटे बिरलों को ये वो दानी कोई गोदरेज पता नहीं, पर मगर हम मिडिल क्लास आम लोगों के घर में पैदा हो गए। समथिंग इज बेस्ट, है ना, नॉट दैट लक्की। दूसरी बात ये होगी कि यार हम कोई आईएएस वगैरह क्लियर कर जाते, कहीं भी कोई एसडीएम डीसी कमिश्नर लगे होते, वो भी मिस कर दिया। आप में बैठे हैं लोग, देहरादून में बहुत लोग काबुल बैठे हैं, बड़े हाई पोस्टों वाले बैठे हैं। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम गाँव में थे, आगे चंडीगढ़ आगे ना टीचर लगे, मैं कहा यार हम वो भी मिस कर गए ना। हमको कर्नल ब्रिगेडियर बन जाते, चल टॉर हो जाता, लोग सलूट मारते, हमें भी वो भी मिस कर गए। मिडिल क्लास में गए ना, हम टाटा बिरले बन पाए, वो भी मिस कर गए ना, बड़े अफसर बन गए, फिर भी मिस कर गए। आप में मेरे जैसे कई लोग होंगे ना, मगर नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है। फिर एक नया द्वार खोल दिया आपके लिए, आप वो सारा कुछ पा सकते हो जो मिस करके। अभी फिर से आपको एक नया ऑप्शन खुल गया। हमारे बाप दादों का टाइम नहीं था, आप लोगों के लिए फिर एक नई चादर बिछा दी गई है कि अगर स्टिल यू हैव समथिंग इन यू, आज के बाद भगवान को लंबा मत देना कि मेरे को जिंदगी में मौका नहीं मिला, मेरे को टाटो का फिर दे दिया भगवान ने कि है तेरे में दाम, जा कर ले, बन जा डायमंड, बन जा क्राउन, जहाज खरीद ला अपने। बिल ब्रिट के कई जहाज थे, रॉन कुरियर के जहाज थे अपने, कई क्राउन के जहाज, डॉक्टर बड़ा चाहे आज खरीद ले। हमने भी कई कुछ जहाज तो खरीदे, लेंगे वो भी लेंगे हम भी। और जिन लोगों ने चैलेंज किया था ना, उनके घर के ऊपर जरूर घुमाएंगे, है ना। हेलीकॉप्टर जान दिया, जितने बड़ा दुखी किया यार, ये क्यों से कोई एम्बेड़ा लगता है ना। तो अभी मैडम आएंगे, थोड़ा वो बात करेंगे आपसे कि लेडीज को हाउ दे शुड, यार लेडीज के लिए जोरदार एक ताड़ी मारे। लेडीज बहुत नजर आ रही है, कितनी लेडीज आ रही हैं, देखो भैया, पता है लेडीज बहुत पावर होती है, लेडी में बहुत पावर है, क्योंकि लेडी इज इक्विवेलेंट टू हाउस, होम घर की मालिक औरत, घर की मालिक औरत है ना, घर की मालिक औरत होती है। बंदा सारी दुनिया का मालिक अपना घर छोड़ के, है ना। तो इसलिए बंदों के कारण ये बिजनेस नहीं चलता। ये औरत इज इक्वल टू होम, पूरे घर में जो सोफा किधर को रहेगा, डाइनिंग टेबल किधर है, चेयर किधर है, ये चीज किधर, लेडी को पता है। बंदे को तो पता ही नहीं, बंदे को 4 दिन बाद चाहिए, ये इधर नहीं था, इधर कैसे चल गया। लेकिन बंदे को कहा, वो तो बेचारा खोया सा रहता है ना, बार बार दुनिया में घर चलाना होता है। तो लेडी का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग अकेले के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, अब मैं तो आपको वार्न कर रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो अकेले करना चाहते, डोंट कम अलोन टू द मीटिंग, अकेले मत करो, नहीं होगा। अकेले बंदा पावरफुल नहीं है, आप दोनों ही पावरफुल हो, तभी तो भगवान ने बनाए, 2 इकट्ठे कर दिए, आधे आधे बना के दोनों को इकट्ठा कर दिया, पूरे हो गए। तो आप फिर आधे आधे घूम रहे। तो इसलिए दोनों जुड़ो, दोनों मीटिंग में जाओ, दोनों इकट्ठे जाओ, नहीं तो वाइफ विल बिकम ए लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? जो आपको लिमिट करता है। आपके पास मणा मुई चीनी है, दूध है, पानी है, अति कम है,
चाय कितने कप बनेगी? जितनी पत्ती है, पत्ती 2 चमचे है, खंड का तो गोदाम पड़ा है, पानी भी है, दूध भी है, कितने कप चाय बनेगी? 2 कप। तो लेडी लिमिटिंग फैक्टर मत बढ़ने दो। मिल्खा सिंह इतना तेज भागता है, अगर वो कंडीशन होती कि हस्बैंड वाइफ के पैर बांध देंगे तो फिर दोनों इकट्ठा भागेंगे। तो मिल्खा सिंह कितनी तेज भाग सकता है? जितनी उसकी वाइफ की स्पीड है, उससे ज्यादा नहीं भाग सकता, नहीं तो वो टांग टूंग टूटेगी किसी की। तो लिमिटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं, क्योंकि एक फैक्टर जो सारी चीज को लेके बैठ जाता है। तो अपनी वाइफ को लिमिटिंग फैक्टर मत बढ़ने दो, नहीं तो आपकी स्पीड उसके बराबर हो जाएगी, फिर वो बड़ी जबरदस्त ब्रेक लगा देती है। तो वो दोनों मिलके चलो, मिलके जो काम करो, और इफ वी कैन डू यू कैन ऑल्सो। वी आर नॉट जीनियस, वी आर नॉट स्पेशल, आपने देख लिया है, हम बड़े सिंपल बंदे हैं, आप भी सिंपल ही हैं, आप भी प्लान दिखाते हैं, आज भी दिखाते हैं, काम करते हैं, रिटेल भी करते हैं, हम सारे वो 9 कोर स्टेप्स करते हैं, क्योंकि हमने क्राउन जाना है, सब ने क्राउन जाना है। आपके लीडर साहब आप झुक जाओगे क्राउन। तो ये इसलिए इस बिजनेस को ढंग से करो और थोड़े तरीके से करो, अपलाइन से मिलके करो। एनीबॉडी इन दी वर्ल्ड कैन डू दिस वे। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस मीटिंग एवरी। और मैं अभी अपनी वाइफ को बुला रहा हूँ, वो आएगी, और खत्म नहीं हुआ अभी सेशन, अभी भागने लगे थे कई लोग, भी हो गया। तो अभी मेरी वाइफ बोलेगी कुछ है, फिर फिनिश करेंगे। ओके माय वाइफ। थैंक यू, थैंक यू। देखो, आप जितने भी लीडर्स को देखते हो, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पहले जो बिजनेस है जो बाहर से नहीं चलता है, अपने से ही स्टार्ट होता है। हम खुद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स किसके घर में आते हैं? हमारे घर में। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स मेरे घर में आएंगे, मैं खुद उसको यूज़ करूँगी, उनको बार बार यूज़ करके देखूँगी, उनकी फील लूँगी, मुझे अच्छा लगेगा तो लोगों के साथ बात करूँगी। अगर मैं खुद प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं तो मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, अगर करूँगी भी तो फॉल्स होगी, क्योंकि मैंने खुद यूज़ नहीं किए हैं। किसी ने बोल दिया कि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैंने तो यूज़ नहीं किए, मैं भी उनके साथ एग्री कर जाऊंगी कि ऐसा ही होगा। अगर मैंने यूज़ किए हैं तो कोई मेरे से पूछता है प्रोडक्ट्स तो बढ़िया हैं, पर लोग कहते हैं कि ये थोड़े महंगे लगते हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनसे पूछूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट्स। बहुत से लोग आगे से बोलते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं कोई यूज़ किया, मैंने सुना था। वो तो बात होगी सुनी सुनाई, है ना। तो फिर उनको बताते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स कंसंट्रेटेड हैं, उनको डिल्यूट करके यूज़ करना होता है। अगर हम उनकी डिल्यूशन पावर को जानेंगे तो वो पर यूज़ हमें सस्ते पड़ते हैं, और क्वालिटी जो उनकी है वो ऑर्गेनिक है, वो क्वालिटी का कोई मैच ही नहीं है। सो हमने यूज़ किए तो बताएंगे तो कॉन्फिडेंस होगा, अगर यूज़ नहीं किए तो कुछ बता ही नहीं सकते, वो घर यूज़ हो जाएंगे। दूसरा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बिजनेस को करते हैं। हस्बैंड वाइफ तो क्या कि घर ही पूरा पॉजिटिव होता है, जिनके घर में बिजनेस चलता है उनका घर ही पूरा पॉजिटिव होता है, उनके घर में ही ऐसा ऑरा बन जाता है कि लोग अपने आप उस ऑरे में आके स्पॉन्सर होते हैं। हस्बैंड वाइफ जब दोनों बिजनेस में मीटिंग में जाते हैं तो लोग भी देखते हैं, हमारी डाउनलाइंस भी देखती हैं, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपनी वाइफ को साथ लेके आओ। अगर कोई अनमैरिड है तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने मदर को साथ लेके आया करो या बहन को साथ ले, क्योंकि वो वहाँ देख रहे हैं आके कि दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं, लेडीज़ भी जहाँ होती है, तो मैं भी अपने घर की लेडी को लेके जाऊँ। कहते हैं जो हम लोगों को बोलते हैं लोग वो नहीं करते हैं, जो हम करते हैं लोग वो करते हैं। तो एग्जाम्पल बनना चाहिए अपनी डाउनलाइन के लिए। दूसरा है कि प्रोडक्ट्स हो गए, मीटिंग में किसी को प्लान दिखाने जाना है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं तो कटसी है कि जिसके घर गए हैं उसकी वाइफ भी साथ बैठेगी कि कोई लेडी आई है हमारे घर में। अगर जेंट्स अकेले ही गए हैं तो आदमी बैठेगा, लेडी को लगेगा कि शायद ये कोई बिजनेस बता रहे हैं, तो बिजनेस तो आदमी लोग ही करते हैं,
क्योंकि पहले माइंडसेट ही ऐसा था कि जो बिजनेस होता है वो शायद आदमी लोग ही करते हैं, तो घर की लेडी नहीं आएगी। आप बार बार बुलाओगे कि बहन जी को बुला लो, वो भी बैठ जाए, पहले तो बहन जी आएगी नहीं, बहाना लगा देगी, बच्चे को होमवर्क करवा रही हूँ, ये है वो है। अगर आ ही गई, जरा कोई उधर खड़का बड़का हुआ, बहन जी भाग जाएगी। अगर आपकी वाइफ साथ है तो उसको बैठना ही पड़ेगा। उसके बैठने का क्या फायदा है कि वाइफ अपने अंदाज से प्लान को देखती है, हस्बैंड अपने अंदाज से देखते हैं। जेंट्स जो है वो लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, कितना परसेंटेज कैसा होगा। लेडी जो होती है वो ड्रीमर होती है, वो अपने ड्रीम देखने लग जाती हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हमारा बड़ा घर हो जाएगा, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लग जाएंगे, हम फॉरेन ट्रिप्स लेंगे, वो थोड़ा ड्रीम देखने लगती है। वो अपने अपने अंदाज से दोनों सोच लेते हैं और जो स्पॉन्सरिंग है वो इजी हो जाती है। अगर हस्बैंड अकेले देख के आए हैं तो वाइफ को बताना उतना ही मुश्किल है जितना एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर वाइफ अकेली देख के आई है फिर तो काम ही आसान है। हस्बैंड तो आराम से बोल देते हैं कि आप पहले बिजनेस ही करते हो, ठीक है ना। दोनों हस्बैंड वाइफ अगर इकट्ठे जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या है कि लॉ ऑफ एवरेज है। अगर हम बल्क में लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से लोग स्पॉन्सर होते हैं। अगर हमने एक को ही दिखाया तो उसको लॉ ऑफ एवरेज कौन सा बनेगा। थोड़े टाइम में जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं। अगर ज़्यादा टाइम में थोड़ा काम करते हैं तो रिजल्ट नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभार एक प्लान दिखा दिया, एक आदमी स्पॉन्सर हो गया, महीने बाद फिर जो स्पॉन्सर हुआ उसको सिखाने चलते हैं, तुम ये करना है, तुमने वो करना है, ये करना। उतनी देर तक उसको सिखाते रहते हैं जितनी देर तक वो हमारे से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाता, हमारे आगे हाथ जोड़ता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर हमारे पास बल्क में लोग हैं तो हमारा टाइम भी थोड़ा थोड़ा सा लोगों के पास आएगा। जो कीप होती है ना उसमें, वो अगर हम एक बंटा बोलते हैं उसको, एक डालते हैं बंटा नीचे निकल जाता है, दूसरा डालते हैं फिर नीचे निकल जाता है। अगर हम ज़्यादा बंटे मुट्ठी में लेकर एक साथ डालेंगे तो कोई भी नीचे नहीं जाएगा, एक दूसरे को वो पकड़ लेंगे। सेम वे कभी कभार एक एक ज्वाइन करते कभी लोग नहीं टिकेंगे जितनी देर हम उनको बल्क में स्पॉन्सर नहीं करेंगे। अगर बल्क में लोग स्पॉन्सर हो जाएंगे तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से लीडर्स ऊपर आ जाएंगे और वही लीडर्स आपके प्लेटिनम जाएंगे, एक दिन डायमंड जाएंगे। दूसरा लेडीज का है कि लेडीज के पास छोटे छोटे एक्सक्यूज होते हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में तो गेस्ट आ रहे हैं, मैंने तो आज कहीं पे जाना है। हमने एक लेडी को स्पॉन्सर किया, हमने उसको फ़ोन किया कि कल मीटिंग है चलेंगे। कहती अच्छा कल मीटिंग है, 1 मिनट रुको। टेलीफोन पे ही कहती 1 मिनट रुको, मैं डाइनिंग टेबल पे देखती हूँ कि किसी शादी का कार्ड तो नहीं आया, अगर नहीं आया होगा तो फिर मीटिंग में जाऊंगी। ऐसे बिजनेस नहीं होगा कि जिस दिन कोई काम नहीं है उस दिन मीटिंग में जाएंगे, ठीक है ना। सोशल ऑब्लिगेशंस, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो करनी ही पड़ेंगी, वो कोई चेंज नहीं होगी, हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। सैटरडे संडे सब लोगों के ब्याह शादियां, भोग, बर्थडे, ये वो सब होता है, लोग चीज़ें पोस्टपोन कर लेते हैं कि सैटरडे संडे करेंगे, ठीक है ना। संडे मीटिंग है, संडे ही किसी का बर्थडे है तो क्या करेंगे, ना बर्थडे छोड़ सकते थे, मीटिंग में भी जाना चाहते हैं। बहुत बार तो हम ऐसा करते हैं कि चल कोई बात नहीं बर्थडे पे चलते हैं। अगर बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड करना है तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। हम भी जाते थे बर्थडे में,
और हमने कभी मीटिंग नहीं मिस की थी। मीटिंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। बर्थडे में भी जाते थे, जहाँ पहले जाते थे, जहाँ बाद में जाते थे। लोग कभी नाराज नहीं होते कि आप पूरा टाइम क्यों नहीं बैठे हमारे साथ। ठीक है ना, 6 बजे मीटिंग है, बर्थडे तो शाम रात 10 बजे तक भी चलते हैं। मीटिंग तो 1 घंटा ही होती है। 7 बजे जाओ, उनके घर जाओ, आप बैठो, डिनर विनर करो और अपने घर को आ जाओ। नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप मीटिंग क्यों अटेंड करके आए हो। और जो बच्चे हैं, बच्चे सभी के पास हैं। डायमंड लेडीज हैं, क्या इनके बच्चे नहीं हैं? सबके बच्चे हैं। बच्चों के लिए ही हमने बिजनेस करना। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया कि इन बच्चों को ही लाइफस्टाइल देने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। और छोटे छोटे बच्चों को याद ही नहीं रहेगा कि कब मम्मी पापा हमें छोड़ के मीटिंग में जाते थे। सिर्फ यही बड़े होके यही याद रहेगा कि ये जो आज लाइफस्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे मम्मी पापा ने हमें दिया है। चॉइस हमारी है कि उनको अच्छा लाइफस्टाइल देना है कि आज वो रोते हैं छोटे छोटे, तो उनके साथ ही बैठे रहना है। बड़े होके वो ही आपको बोलेंगे कि आप हमें छोड़ के क्यों नहीं जाते थे मीटिंग में। ठीक है ना, मैनेज करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सी चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, कौन सी सेकंड में है, कौन सी थर्ड में है। अगर हमने ये सेट कर लिया तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तीसरा कि टाइम, लेडीज के पास बहुत टाइम होता है। मैं हाउसवाइफ थी, तब मैं बोलती थी कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। टाइम क्या नहीं था, टाइम बहुत था, बट वही काम जो एक वर्किंग लेडी 9 बजे तक फिनिश कर लेती है, हाउसवाइफ उसी काम को पूरे दिन में फिनिश करती है। मैं ऐसी थी, मुझे आपका नहीं मालूम है कि आप कितने बढ़िया हो। मैं ऐसी थी कि 9 बजे तक जो काम फिनिश हो जाता था, मैं पूरा दिन वही काम करती थी। तो अपने आप को बोलती थी कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो और कुछ नहीं कर पाऊंगी। बिजी नहीं होते हैं, अपने टाइम को मैनेज करना नहीं आता है। एक जो वर्किंग लेडी होती है वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। और जो मेरे जैसी कई हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको लगता है कि शायद हम बहुत बिजी हैं। और टाइम को अगर मैनेज कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम अपने बिजनेस को देंगे, रोज कंटिन्यूस देंगे, तो एक दिन डायमंड बन के जरूर स्टेज पे आएंगे। अगर ओकेजनली कभी सोच के आएंगे कि चल कोई बात नहीं, जिस दिन कोई काम नहीं होगा उस दिन मीटिंग में चली जाऊंगी, उस दिन क्या है, उस दिन डेमो कर देंगे, उस दिन ब्यूटी ब्रेक कर लेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप कभी ब्यूटी ब्रेक करोगे, क्योंकि ये प्रोसेस ही कंटिन्यूस है। सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी पड़ी हैं। अगर हम मीटिंग में आते हैं तो हमारे अंदर ड्राइव आती है काम करने की। अंदर ड्राइव आएगी तो हम ब्यूटी ब्रेक्स भी करेंगे, हम ट्रेनिंग भी ले लेंगे, हम न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करेंगे, होम केयर पर्सनल केयर की डेमो भी करेंगे, लोगों को ट्रेंड भी करेंगे। अगर हम मीटिंग में नहीं आते, किसी फंक्शन में नहीं जाते, अपनी अपलाइन से सीखते नहीं हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जस्ट ताड़ी बजाने से और बाकी काम करने से बिजनेस नहीं होगा, इसमें एक्शन करना पड़ेगा। हम एक्शन करते थे, लोगों के साथ बातें करते थे, लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करते थे, लोगों के सामने डेमो करते थे। डाउनलाइन जब हमें काम करते हुए देखती थी, अपने आप वही काम वो करने लग जाती थी। अगर लीडर लेडी ही काम नहीं कर रही है तो डाउनलाइन लेडीज कभी काम नहीं करेंगी। अगर लीडर लेडी काम करती हुई दिख रही है उनको, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप काम पे लग जाएंगे। और एक फैमिली जैसा बिजनेस है, बच्चों को पालने जैसा है कि अपनी जो स्पॉन्सर किए हुए डाउनलाइन है उसको धीरे धीरे अपलिफ्ट करने का बिजनेस है। हम लोगों को कोशिश करते हैं अपलिफ्ट करने की। अपलाइन की हेल्प जो होती है, कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अपलाइन मेरी हेल्प ही नहीं कर रही है। अपलाइन तो आपका कोच है, आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रही है, काम तो हम खुद ही करेंगे।
अपलाइन के पास तो बहुत सी डाउनलाइन हैं, मगर डाउनलाइन के पास एक ही अपलाइन है। और डाउनलाइन धीरे धीरे कोशिश करती है कि मैं खुद सीख लूं, और उसका ग्रुप भी आगे कोशिश करेगा सीखने की। अगर डाउनलाइन का वेट करती रहती है कि अपलाइन आएगी तो मेरे लिए काम करेगी, तो कितनी देर वेट करेंगे। अपना चार्ज खुद अपने हाथ में लेना चाहिए। हमने डे 1 से खुद ही चार्ज लिया था। हमारी अपलाइन इंडिया में नहीं थी, तब हमें मालूम ही नहीं होता था कि अपलाइन भी कोई चीज होती है, अपलाइन भी हेल्प करती है। हम तो खुद ही सब कुछ करते थे, पता नहीं हिट एंड ट्रायल से करते थे, कैसे करते थे। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमारी अपलाइन तो सिर्फ एक भगवान ही था, उसके आश्रय ही हम काम करते रहे और सक्सेसफुल हो गए। काम के आगे कोई तोड़ ही नहीं है। अगर हम हार्डवर्क करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। कहते हैं ना, एक कर्म थ्योरी है, जितना काम करेंगे उसका रिजल्ट भगवान देगा ही। भगवान कभी हमारी मेहनत नहीं रखता है। हम जो दुनियावी लोग हैं, हम किसी गरीब की कभी मेहनत रखते हैं? कभी नहीं रखते। अगर हम दुनियावी लोग किसी की मेहनत नहीं रखते तो भगवान हमारी कैसे रखेगा? करके तो देखिए, अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान रिवार्ड देगा। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड इतना बढ़िया सिस्टम है कि कितनी अच्छी बातें हैं जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमें सिखाता है। किसी को अच्छा ही बोलना है, लोगों को अपलिफ्ट ही करना है, लोगों को एप्रिशिएट करना है। किसी की कमजोरी को बार बार नहीं याद करवाना है कि ये आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। लोगों के अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको एप्रिशिएट करना है, लोगों की केयर करनी है। जब हम लोगों की केयर करते हैं लोगों को अच्छा लगता है। जब हम लोगों को एप्रिशिएट करते हैं लोगों को अच्छा लगता है। जब लोगों को हमारी बातें अच्छी लगने लग जाती हैं तो हम भी लोगों को अच्छे लगने लग जाते हैं। जब हम अच्छे लगने लग जाते हैं तो लोग हमारे साथ रहते हैं, कभी जाते नहीं हैं। लोग हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जस्ट लाइक फैमिली मेंबर बन जाते हैं, तो बिजनेस स्टेबल हो जाता है। जेंट्स लोग जो हैं वो बिजनेस क्रिएट करते हैं, लेडी जो है बिजनेस को स्टेबल करती हैं, क्योंकि लेडीज के पास भगवान ने उनको रिलेशनशिप बिल्ड करने की पावर दी है। लेडी फटाफट एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें शेयर कर लेती हैं, छोटी छोटी जो किसी की वो होती हैं सब उनको मालूम लग जाता है कि इसके घर में कैसा होता है, कैसा सिस्टम है, कितने बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब पता होता है। जब ये बातें मालूम हो जाती हैं तो लेडीज फ्रेंड्स बन जाती हैं। जब अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं बिजनेस में टिकने लग जाते हैं, टिक जाते हैं। तो ऐसा है कि हमेशा भगवान की ग्रेटिफिकेशन में रहना चाहिए कि हे भगवान जितना हमें दिया है उसका थैंक्स है। पल पल भगवान का थैंक्स करना चाहिए, जितना भी दिया है। कहते हैं कि जब हम भगवान का थैंक्स करते हैं तो भगवान के जितना हमें पहले दिया है वो हमारा कर्ज होता है, वो भगवान माफ कर देता है और देने की तैयारी करता है। और भगवान का थैंक्स करते रहिए, बिजनेस में काम करते रहिए, आपके पाँव चलते रहने चाहिए, आपके पास एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन। बहुत ही मज़ा आया आप लोगों को मिलकर, आप लोगों से बात करके। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और हमें सबको मिल के करना चाहिए। अभी तो हमारी गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि साथ लेकर स्किल डेवलपमेंट की जाए और जो यूथ है इंडिया का उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दोबारा क्रिएट की जाए एज डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो बहुत ही बढ़िया, बड़ा ही सच्चा भगवान का बनाया हुआ जो बिजनेस है, इसको ध्यान से समझो। अगर आपको कोई मिसकंसेप्शन है इस बिज़नेस के बारे में, एक बार फिर से उसके पास बैठो जिसने आपको बिज़नेस के बारे में बताया है। तो इसको करना चाहिए, जी जान से, पूरे दिल से मेहनत करनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा हमें सबको मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.